अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू। आज हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ, जो कि चैप्टर 2 का लेक्चर नंबर 13 है, जिसमें हम डीएनए यानी कि डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड जो है उसके मतलब पढ़ेंगे, उसकी केमिकल कंपोजिशन जो है वो, और उसके साथ जो डिफरेंट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उसके साथ वो हम आज स्टडी करने जा रहे हैं। मोहम्मद ज़हीर इकबाल, सीनियर सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट बायो, आपके साथ इस वक्त डिस्कस कर रहा हूं और उम्मीद है आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आएगा। अगर ये लेक्चर पसंद आए तो ज़रूर कमेंट्स करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और ताकि दूसरे लोगों की भी भलाई हो सके, उनको भी फ़ायदा पहुंच सके। तो डीएनए डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, फंक्शन क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, पहले हम ये डिस्कस करेंगे। डीएनए इज द हेरिडिटरी मटेरियल। ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि डीएनए जो है ये हेरिडिटरी मटेरियल है। इट मीन इट कंट्रोल ऑल द प्रॉपर्टीज एंड पोटेंशियल एक्टिविटी ऑफ द सेल। सेल के अंदर जो कुछ भी होता है, सेल की लाइफ कितनी है, सेल कब क्या करेगा, क्या परफॉर्म करेगा, किस तरह के कंपाउंड्स बनाएगा, कब तक सरवाइव करेगा, क्या उसका बॉडी का पार्ट बनेगा, कौन सा हिस्से में वो जाएगा, ये सारे का सारा उसकी डिफरेंशिएशन, ये तमाम का तमाम जो है वो डीएनए कंट्रोल करता है। इसका मतलब है कि जितनी भी उसकी प्रॉपर्टीज हैं, एक्टिविटीज हैं, दे आर कंट्रोल्ड बाय द डीएनए डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। केमिकल कंपोनेंट की बात करते हैं कि डीएनए किससे मिलकर बना हुआ है। डीएनए बेसिकली डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना हुआ है। देयर आर 4 काइंड ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड्स, जिनसे मिलके डीएनए बनता है। वो 4 कौन कौन से हैं? डी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, ये डी जो है दैट रिप्रेजेंट्स डीऑक्सीराइबो के लिए यूज होता है। मोनोसिन मोनोफॉस्फेट डीजीएम, डी सिस्टेडीन मोनोफॉस्फेट डीसीएम, और एबडीन मोनोफॉस्फेट डीटीएमपी। तो ऑलरेडी मैंने बता दिया कि डी, स्मॉल डी, ऑलवेज रिप्रेजेंट्स इन न्यूक्लिक एसिड द डीऑक्सीराइबोस। न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं जब एक दूसरे के साथ यूनाइटेड होते हैं तो इनके यूनाइटेड होने से एक चेन बनती है जिसको हम पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन कहते हैं। अब ये जो पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन है दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय ए स्पेसिफिक लिंकेज या बॉन्ड। आपस में दो न्यूक्लियोटाइड के दरमियान में जो लिंकेज है, जो बॉन्ड बनता है, उस बॉन्ड को हम कहते हैं फास्फोडाइएस्टर लिंकेज। ये अभी मैं आपको समझाता हूं कि इसका नाम फास्फोडाइएस्टर लिंकेज क्यों रखा गया, या फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड इसको क्यों कहते हैं। पहले हम बात करते हैं न्यूक्लियोटाइड्स की। तो दो न्यूक्लियोटाइड जब मिलते हैं तो इनके मिलने से डाई न्यूक्लियोटाइड बनता है। दो न्यूक्लियोटाइड्स जब आपस में मिलते हैं तो इनके मिलने से डाई न्यूक्लियोटाइड, 3 मिलेंगे तो ट्राई न्यूक्लियोटाइड, 4 मिलेंगे तो टेट्रा न्यूक्लियोटाइड, 5 मिलेंगे तो पेंटा न्यूक्लियोटाइड, और सो ऑन। इस तरीके से ये बन जाता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। अब पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन जो है उसको हम फिर डीएनए कहते हैं जब वो ट्विस्ट कर जाती है, राउंड कर जाती है। देयर इज एग्जांपल ऑफ टू यानी कि न्यूक्लियोटाइड्स दैट इज कॉल्ड एज डाइन्यूक्लियोटाइड, दैट इज निकोटीन अमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। ये डाइन्यूक्लियोटाइड जो है उसकी एग्जांपल है जो कि डाइन्यूक्लियोटाइड बनता है। ये बॉन्ड है जिसको हम फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड कहते हैं। आप देखें ये दो न्यूक्लियोटाइड, एक न्यूक्लियोटाइड ये है, दूसरा न्यूक्लियोटाइड ये, लाइगेज एंजाइम है, इन दोनों ने इसको मिलाया और ये बॉन्ड बन गया जिसको फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड। अब फास्फो इसलिए कहते हैं कि ये दरमियान में आप देखें फास्फोरस है,
कार्बन नंबर 3 और कार्बन नंबर 5 ऑफ टू न्यूक्लियोटाइड्स के दरमियान में ये बॉन्ड बना। डायएस्टर क्यों कहते हैं? इसलिए एक एस्टर ये है और दूसरा एस्टर ये है, यानी कि एक एस्टर जो है वो बना कार्बन नंबर 3 के साथ एक न्यूक्लियोटाइड के, और दूसरी साइड पे बना कार्बन नंबर 5 ऑफ एन अदर न्यूक्लियोटाइड। तो इस वजह से इसको हम कहते हैं फास्फोडायएस्टर लिंकेज। अगर दरमियान में कार्बन होता तो फिर डायएस्टर ही कहलाता, क्योंकि दरमियान में जो लिंक करने वाला फॉस्फेट ग्रुप है, फास्फोरस है, लिहाजा इस वजह से फास्फोडायएस्टर लिंकेज कहलाया। इसी तरह से 3 न्यूक्लियोटाइड मिले तो ट्राई न्यूक्लियोटाइड, और ज्यादा मिलेंगे तो फिर बन गया पॉलीन्यूक्लियोटाइड, और इस तरीके से पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बन जाती है। लिस्ट ऑफ डी ऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड, ये तो हमने अभी पढ़ा कि एक एक न्यूक्लियोटाइड, जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो 3 फॉर्म्स के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, वो अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले डीएनए जो है, इसमें न्यूक्लियोटाइड के अंदर जो नाइट्रोजनियस बेसेस होती हैं वो कौन सी हैं? एडेनिन है। एडेनिन का जब न्यूक्लियोसाइड बनता है तो डी एडिनोसिन कहलाता है। न्यूक्लियोटाइड आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि न्यूक्लियोटाइड एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें नाइट्रोजनियस बेस जो है दैट इज अटैच विद द पेंटोज शुगर, यानी कि डीऑक्सीराइबो शुगर और एडेनिन मिलते हैं तो न्यूक्लियोटाइड बनता है। उस न्यूक्लियोटाइड को हम एडिनोसिन, डी फॉर डीऑक्सी, एडिनोसिन कहेंगे। और इसके जो न्यूक्लियोटाइड्स बनते हैं वो 3 फॉर्म में, DAMP मोनोफॉस्फेट, डीऑक्सीराइबो एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, और DATP यानी कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। दूसरा गवानीन है, गवानीन में डी ओनोसिन, DGMP मोनोफॉस्फेट, फिर DGDP डाइफॉस्फेट, और GTP ट्राइफॉस्फेट। तो 3 फॉर्म में। लेकिन ये याद रखना है कि डीएनए के अंदर जो न्यूक्लियोटाइड्स, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन जो डीएनए की बनती है उसमें हमेशा मोनोफॉस्फेट वाले जो हैं वो हिस्सा लेते हैं। देन साइटोसिन, साइटिडीन, डीसाइटिडीन, DCMP मोनोफॉस्फेट, साइटिडीन डाइफॉस्फेट, और थर्ड में DCTP यानी कि ट्राइफॉस्फेट। फोर्थ जो न्यूक्लियोटाइड है डीएनए का वो है थायामीन। थायामीन उसी तरीके से डी थायामीन। न्यूक्लियोटाइड्स क्या होगा इसका? DTMP मोनोफॉस्फेट, DTDP डाइफॉस्फेट, और तीसरा DTTP यानी कि थायाडीन ट्राइफॉस्फेट। तो ये तो हो गया इसके न्यूक्लियोटाइड्स। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल है डाइन्यूक्लियोटाइड की, which act as a coenzyme in human body and other organisms, that is nicotine amide adenine dinucleotide, उर्फ आम है, आम तौर पे इसको हम NAD कहते हैं, एंड दैट इज एग्जांपल ऑफ डाइन्यूक्लियोटाइड। और ये जो डाइन्यूक्लियोटाइड है ये कोएंजाइम के तौर पे काम करता है, ऐसे इंपॉर्टेंट है, कोएंजाइम है, लिहाजा ये बॉडी के अंदर जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन के प्रोसेस हैं, रिएक्शंस जो हैं, उनमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब बॉडी के अंदर जो डीएनए है वो किस तरीके से, किस रेशियो से प्रेजेंट होगा, तो एर्विन चारगॉफ ने 1951 के अंदर एक डाटा प्रोवाइड किया जो कि डिफरेंट बेसिस की रेशियोज है। उस डाटा की बेस पे उसने कहा कि एडेनिन हमेशा थायामीन के इक्वल होगी और गवानीन जो है वो साइटोसिन के इक्वल होगी, क्योंकि हमेशा डीएनए में ए टी के साथ आता है और जी जो है वो सी के साथ आता है। वो हम स्ट्रक्चर में जाके
उसको दोबारा डिस्कस करेंगे। तो इस बेस के ऊपर उसने कहा कि हमेशा ये ऑलमोस्ट इक्वल अमाउंट में होते हैं। तो डिफरेंट सोर्स देखे गए, सेल, ह्यूमन सेल लिया गया, उसमें से डीएनए सोर्स लिया गया, शीप लिया गया, वीट और यीस्ट, ये दो, ये फंगस है, ये प्लांट हो गया, ये एनिमल्स हो गए दो। अब एडनीन, ह्यूमन में एडनीन 30.9 और थायमीन 29.4% होती है, तो ऑलमोस्ट इक्वल अमाउंट है। गवानीन 19.9 और 19.8, तो इस तरह से ये साबित किया उसने कि ये इक्वल अमाउंट में है। शीप के सेल में 29.3%, 28.3% और 21.4 और 21%। तो ये भी थोड़ा मार्जिनल, क्योंकि प्रोपोर्शन रेशियोज होती हैं, इसमें थोड़ा सा फर्क आता है। इस वजह से वीट 27.3 और 27.1, 22.7 और 22.8%, यीस्ट में 31.3%, 22.9%, 18.7% गवानीन और साइटोसिन 17.1% है। तो ये रेशियोज का डाटा जो है, इसकी बेस पे उसने ये रिजल्ट निकाला कि हमेशा एडनीन और थायामीन जो है ये इक्वल रेशियोज में है, और इसी तरह से गवानीन और साइटोसिन इक्वल रेशियोज में। इसी तरह से डीएनए जो है, उसकी बेस के ऊपर उसने एनालिसिस किया, और उसने डिफरेंट साइंटिस्ट ने ये कहा कि अमाउंट ऑफ डीएनए जो है ये फिक्स होती है इन ए पर्टिकुलर स्पीशीज, और डीएनए की अमाउंट जो है इट डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, कि जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं उनके ऊपर ये डिपेंड कर रही होती है, और इस डिपेंडेंट की बेस के ऊपर हर एक स्पीशी के जो डिफरेंट सेल्स होते हैं उनमें ये नंबर फिक्स होते हैं, एक जैसे होते हैं। लेकिन डीएनए की अमाउंट जो है जर्म सेल्स में, जीन गैमीट्स के अंदर, ये हाफ होती है एज कंपेयर टू द सोमैटिक सेल। सोमैटिक सेल हम कहते हैं बॉडी के तमाम सेल्स एक्सेप्ट रिप्रोडक्टिव सेल्स, जो कि स्पर्म और ओवम यानी कि एग कहलाते हैं। अब उसकी एग्जांपल्स उन्होंने की कि टाइप ऑफ सेल्स, रेड ब्लड सेल्स, लिवर सेल लिए, किडनी सेल लिए और स्पर्म सेल। अब चिकन के अंदर और स्कार, जो फिश की एक टाइप है, उसके अंदर ये उन्होंने डाटा लिया, उनके न्यूक्लियस से डीएनए की अमाउंट निकाली, जो कि पेस्कोग्राम की सूरत में होती है। रेड ब्लड सेल में जो चिकन का डीएनए था उसमें 2.3, लिवर सेल में 2.4 और किडनी सेल में 2.4, तो लिहाजा जो स्पर्म सेल से वो इनका हाफ हो गया, 1.3, ऑलमोस्ट हाफ परसेंटेज है। स्कार्ट जो फिश है उसके तमाम सेल्स में नंबर्स जो थे वो सेम थे, यानी कि 3.3 रेड ब्लड सेल में, 3.3% जो है वो उसका लिवर सेल में, किडनी की सेल में भी 3 और जो उनके गैमीट्स में था वो 1.6 था, जो कि उसका हाफ, ऑलमोस्ट हाफ बनता है। तो ये हमारा आज का लेक्चर है, और उम्मीद है इसमें आपने जो न्यूक्लिक एसिड के न्यूक्लियोटाइड्स हैं उनको आपने, उनका कॉन्सेप्ट जो है वो आपने क्लियर करना है कि डीएनए में हम हमेशा क्या करते हैं, डीएनए में हमेशा हम डी का वर्ड जो है वो यूज करते हैं। तो अल्लाह हाफिज। कमेंट्स जरूर करें, और चैनल को और लेक्चर को लाइक करें, और लाइक के बाद सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।